ओलंपिक्स क्या होता है? ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स क्या है? इनमें डिफरेंस क्या होता है? समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स में क्या फ़र्क होता है? कितने साल का इसमें गैप होता है? कितने स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में खेले जाते हैं? कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं? ओलंपिक्स कहाँ कहाँ करवाए जाते हैं? इस बार जो ओलंपिक हुआ उसमें इंडिया की क्या पोजीशन रही? एंड और भी बहुत कुछ ओलंपिक्स के रिगार्डिंग का डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी करने वाला है। आई एम फैज़ एंड वेलकम बैक टू फैज़ लर्निंग पोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली 8 अगस्त को ओलंपिक्स ख़त्म ही हुए हैं, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो जापान में शेड्यूल किए गए थे। हालांकि ये 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था और 2021 में टोक्यो जापान की कैपिटल में कंडक्ट करवाए गए, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इसमें 33 स्पोर्ट्स खेले गए। हालांकि जो 2016 वाला ओलंपिक हुआ था उसमें सिर्फ 28 ही स्पोर्ट्स खेले गए थे, लेकिन इसके अंदर 5 स्पोर्ट्स नए ऐड ऑन किए गए थे, जिसमें बेसबॉल था, कराटे, अपना स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग। ये 5 स्पोर्ट्स इस बार नए ऐड ऑन किए गए थे, जिसमें नंबर 1 पे जो रहा वो अपना अमेरिका रहा। 113 मेडल के साथ टॉप पोजीशन पर अमेरिका रहा। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर चाइना ने रहा और उसने 88 मेडल गेन किए। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया 48 पोजीशन पर रहा। इंडिया ने टोटल 7 मेडल गेन किए, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल थे एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। एक गोल्ड मेडल जो था वो अपना जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, जिसका नाम आप लोगों को हालांकि पता होगा। ये हमारा ओलंपिक्स का पहला एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल माना जाता है। किसका? ओलंपिक्स का एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल माना जाता है, जिसे जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। उसके बाद 2 सिल्वर मेडल जीते गए, एक वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू के द्वारा, दूसरा अपना रेसलिंग में रवि कुमार दाहिया के द्वारा जीता गया, और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए, जिसमें से एक अपनी मेंस हॉकी टीम के द्वारा जीता गया, दूसरा अपना बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया, एक मेडल अपना ब्रॉन्ज मेडल जो कि एक रेसलर हैं रेसलिंग में बजरंग पूनिया के द्वारा जीता गया, और एक बॉक्सिंग की नई स्टार आई हैं, इनका नाम है लवलीना, उनके द्वारा भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। देन अपना 8 अगस्त को ओलंपिक्स टोक्यो में ख़त्म हो गए। सेम उसी डेस्टिनेशन पर लगभग 16 दिनों के बाद, यानी कि 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। पैरा ओलंपिक्स में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग लोग कहते हैं। बहुत से कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर भी कई स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। अगर बात की जाए इसमें टॉप पे कौन रहा, तो इसमें टॉप पर हमेशा की तरह चाइना रहा, जिसने 207 मेडल प्राप्त किए। अगर बात की इंडिया की, तो इंडिया 24वें नंबर पर रहा और इंडिया ने टोटल 19 मेडल प्राप्त किए, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल थे अपने, 8 सिल्वर मेडल थे एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। 5 गोल्ड मेडल्स में 2 शूटिंग में, एक अवनी लेखारा के द्वारा, दूसरा मनीष नरवाल के द्वारा जीता गया, 2 बैडमिंटन में, एक कृष्णा नगर के द्वारा, एक प्रमोद भगत के द्वारा जीता गया, और एक गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में सुमित अंटिल के द्वारा जीता गया। ये हमारे 5 गोल्ड मेडलिस्ट पैरा ओलंपिक्स में थे। पैरा ओलंपिक्स वहीं करवाया जाता है जहाँ पे ओलंपिक्स होता है, लेकिन ओलंपिक्स के कुछ दिनों के बाद पैरा ओलंपिक्स का शेड्यूल होता है। ठीक है। अब और जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक्स हर 4 साल के गैप पे खेला जाता है। इस बार 2021 में हुआ, जो कि 2020 में होना था, लेकिन जो अगला वाला होगा वो 2024 में अपने टाइम पर होगा। कहाँ होगा? ये पेरिस में होगा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होगा। उसके बाद 2028 में होगा, वो अपना अमेरिका में लॉस एंजलिस नाम की सिटी में होगा। उसके बाद जो 2032 में होगा उसका भी शेड्यूल आ गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सिटी ब्रिस्बेन में करवाया जाएगा। जो इससे पहले हुआ था, यानी कि 2020 में होना था, जो इससे पहले 2016 में हुआ था, वो अपना ब्राज़ील की एक सिटी है रियो, वहाँ करवाए गए थे। इसे रियो ओलंपिक्स 2016 कहते हैं। अब जानते हैं कि ओलंपिक्स की शुरुआत कब से हुई थी।
अगर माना जाए कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो हुई थी वो 1896 से हुई थी, यानी कि 1896 से मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। उसके लगभग हर 4 साल के गैप पे ओलंपिक्स खेले जाते हैं। 1896 में हुआ, 1900 में हुआ, इस तरीके से लगातार हर 4 साल के बाद ओलंपिक्स खेले जाते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1916 में ओलंपिक्स नहीं करवाए गए एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1940 एंड 1944, 1940 या 1944 में भी ओलंपिक्स नहीं करवाए गए। उसके बाद क्या हुआ कि 1962 में विंटर ओलंपिक्स को भी समर ओलंपिक्स के साथ ऐड कर लिया गया, जो कि लगातार टाइम पे चलते रहे। फिर क्या हुआ, 1992 में ये कहा गया कि विंटर ओलंपिक्स को अलग से करवाया जाएगा, यानी कि जो समर ओलंपिक्स होते हैं उसके 2 साल के बाद विंटर ओलंपिक्स करवाए जाएंगे। यानी कि 1992 में समर ओलंपिक्स हुआ, उसके बाद 1994 में अपना विंटर ओलंपिक्स करवाया गया। उसके बाद से लगातार हर 2 सालों के बाद, यानी कि समर ओलंपिक्स के 2 साल के बाद विंटर ओलंपिक्स करवाए जाते हैं। जैसा कि इस बार जो अपना 2020 का ओलंपिक्स का था समर ओलंपिक्स, इसके बाद 2022 में अपना विंटर ओलंपिक होगा, जो कि कहाँ होगा, जो कि चाइना की सिटी बीजिंग में करवाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2026 में होगा, क्या 24 में होगा ओलंपिक्स। उसके बाद 2026 में विंटर ओलंपिक्स होंगे, वो कहाँ करवाए जाएंगे, वो इटली में करवाए जाएंगे। और जो इससे पहले हुआ था, यानी कि 2018 में कहाँ हुआ था, 2018 में साउथ कोरिया की सिटी पियोंग में हुआ था। मैंने ये आपको सबको बताया है इसके शेड्यूल, ये एक आपके एग्ज़ाम में पूछते भी हैं कि ये वाला ओलंपिक कहाँ होगा, ये विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी के ऊपर। अब जानते हैं कि ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स को सिर्फ एक ही ओलंपिक्स मानते हैं, लेकिन विंटर ओलंपिक्स में सिर्फ वही खेल खेले जाते हैं जो बर्फ़ के ऊपर खेले जाते हैं, जैसे आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग। इस तरीके के जो खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स में ही खेले जाते हैं, समर स्पोर्ट में नहीं खेले जा सकते। इस तरीके से समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स को सिर्फ एक ही ओलंपिक्स माना जाता है। कि विंटर ओलंपिक्स में इंडिया ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इंडिया की तरफ से सिर्फ 2-3 ही प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम अभी तक की कोई भी मेडल जीत नहीं पाए हैं। वी होप अगले विंटर ओलंपिक्स में इंडिया कोई मेडल जीत के आए। अगर बात की जाए कि इंडिया के पास अब तक की कितने टोटल मेडल हैं, सो इस बार का ओलंपिक्स ऐड करके इंडिया के पास 35 मेडल्स हैं टोटल, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं एंड 16 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। 10 गोल्ड मेडल्स में 8 गोल्ड मेडल्स तो सिर्फ हमारी हॉकी की टीम ने जीत के दिए हैं। 1 गोल्ड मेडल इस बार आया है एंड 1 गोल्ड मेडल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के द्वारा शूटिंग में जीता गया। 1 गोल्ड मेडल वहाँ जीता गया 2008 में शूटिंग में, 1 गोल्ड मेडल इस बार आया। बाकी के जो 8 गोल्ड मेडल्स हैं वो अपनी हॉकी की टीम के द्वारा जीत कर दिए गए हैं। जब ओलंपिक्स 1928 से हमारी हॉकी की टीम ने लगातार मेडल जीतना शुरू करे, 1928 के ओलंपिक में भी इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, 32 में भी जीता, 36 में जीता, लगातार 2 बार। 40 में हुआ नहीं, 44 में नहीं हुआ, तो 44 में, 48 में जीता, 52 में जीता, 56 में जीता एंड 60 में हम लोग सिल्वर मेडल जीता, 64 में भी गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 7 गोल्ड मेडल ये हो गए। उसके बाद 1980 में 1 गोल्ड मेडल जीता। इस तरीके से 8 गोल्ड मेडल सिर्फ हॉकी की टीम जीत कर दिए हमको। सो हमारा नेशनल जो गेम था वो कोई था नहीं, हमने हॉकी को इसलिए मान लिया क्योंकि हॉकी की टीम, हमारा हॉकी में इतिहास इतना ज़बरदस्त रहा, यानी कि अपनी इंडियन हॉकी टीम ने इतने मेडल जितवा के दिए हैं, इसलिए इंडिया वालों ने इंडिया का नेशनल गेम हॉकी मान लिया। ये इंडिया का नेशनल गेम इसलिए बना था। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जैसा कि आपको पता ही है। एंड एक और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है कि मॉडर्न ओलंपिक के फादर किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पियरे डी कोबर्टिन को। किसे? पियरे डी कोबर्टिन को मॉडर्न ओलंपिक्स का फादर कहा जाता है। आई होप आपको पूरा ओलंपिक्स के बारे में हिस्ट्री से लेकर करंट तक सभी चीज़ें पता चल गई होंगी। इसके क्वेश्चंस बहुत से आते हैं आपके एग्ज़ाम में। जो मैंने बातें बताई हैं इन सभी को पॉइंट्स वाइज आप अपने नोट कर लीजिएगा, सो डैट आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर कर सकें। मेरा ये एफर्ट्स आपको ओलंपिक्स के बारे में समझाने में अच्छा लगा हो और आपको समझ में भी आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा तथा कमेंट्स में यस लिख के बताइएगा। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।